राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और आज तो गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य है, यानी गणेश चतुर्थी। चलो लेट्स स्टार्ट। कहानी अब तक में माही ने अपना कंधा उचकाते हुए कहा, मैं गुस्सा ना हूँ, तुम मुझे किस भी नहीं कर सकते हो। मतलब वो वापस वहाँ से आ गई थी कमरे में सोने के लिए। तो उसने कहा था कि तुम सो जाओ, नहीं तो मैं फिर से तुम्हें रात भर सोने नहीं दूंगा। तो वो जल्दी से सो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे छेड़ूँ और वो मुझे सोने ही ना दे। अब आगे और फिर वो उसे कहीं ले जाने के लिए भी बोल रहा था। माही के मन में कहा कि अभी सो जाती हूँ। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के भाव में गहरी नींद में सो गए। अब आगे हम कहाँ जा रहे हैं बताओ ना। माही रणवीर के पीछे पीछे घूम रही थी। रणवीर कभी ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने बालों को ड्राई कर रहा था तो कभी अपने फ़ोन को देख रहा था। दरअसल रणवीर ने सुबह सुबह जल्दी जगा दिया था। रणवीर ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम गुस्सा हो और मुझे तुम्हें मनाना है। माही ने मन ही मन कहा, कहीं ये मुझे शॉपिंग कराने तो नहीं ले जा रहे। ये सोचकर माही ने जल्दी से ड्राइवर को एक पेपर और पेन निकाला ड्रॉअर से और वहीं फर्श पर बैठकर मेज़ पर अपने पेपर को रखा और कुछ लिखने लगी। रणवीर ने कन्फ्यूज से कहा, ये क्या कर रही हो। तो माही ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, लिस्ट बना रही हूँ शॉपिंग की। रणवीर ने अपने हाथ से पेपर खींचा, कहा, पर शॉपिंग पर कौन जा रहा है। माई ने खड़े होते हुए कहा, तुम्हें तो कहा सरप्राइज़ है और तुम मुझे मनाना चाहते हो तो तुम मुझे ज़रूर शॉपिंग पर ही लेकर जा रहे हो ना। माही की बात सुनकर रणवीर का मन हुआ कि अपना माथा पीट ले। उसने माही के गालों पर कसकर पकड़े हुए कहा, पागल लड़की, सरप्राइज़ दूसरे भी हो सकते हैं और शॉपिंग करना भी कोई सरप्राइज़ होता है क्या। वो तो तुम कभी भी कर सकती हो। माही ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, पर तुम्हारे साथ तो बहुत कम जाती हूँ ना, इसलिए वो तो मेरा सरप्राइज़ ही हुआ ना। रणवीर ने उसके गालों को छेड़ते हुए कहा, अब बातें मत बनाओ और जाकर रेडी हो जाओ। आधे घंटे में अगर तुम रेडी नहीं हुई तो तुम सोच लेना। कहकर रणवीर सोफे पर एक पैर से दूसरा पैर रखकर चढ़ाकर बैठ गया और अपना फ़ोन देखने लगा। इस वक्त सुबह के 8 बज चुके थे। माही भी अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गई और कुछ देर में रेडी होकर बाहर आई। उसने अपने बालों को ड्राई करते हुए कहा, तुम बता भी दो ना, मुझे सरप्राइज़ बर्दाश्त नहीं होते। रणवीर ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, कुछ देर की बात है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। माही जो अपने भीगे हुए बालों को ठीक से सुखा रही थी, उसे पलटकर रणवीर की तरफ देखा और कहा, तब तक तो मैं बहुत सरप्राइज़ वाले सस्पेंस के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। रणवीर ने माही की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए उसे अपने पास आने का इशारा किया। माही को लगा कि रणवीर उसके सामने सस्पेंस खोलने वाला है, इसलिए वो भी जल्दी से आकर रणवीर के बगल में बैठ गई और सरप्राइज़ के साथ बोली, अब बताओ कौन सा सरप्राइज़ है। रणवीर ने माही को अपने और करीब करते हुए कहा, वो तो नहीं बताऊंगा, पर फिलहाल ये बताओ कि ये तुमने क्या पहना है। माही ने येलो कलर की अनारकली सूट पहना हुआ था। माही ने कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने क्या पहना है। रणवीर ने कहा, जाकर साड़ी चेंज करो और हाँ, अपनी पैकिंग भी कर लो और उसमें साड़ियाँ ही रखना। माही ने कहा, साड़ियाँ और पैकिंग पर क्यों। रणवीर ने कहा, क्योंकि साड़ी में तुम काफ़ी हॉट लगती हो और जो कहा है वो करो माही, सवाल जवाब नहीं, हमें 1 घंटे में निकलना है। यह कहकर रणवीर उठकर जाने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। उसने पलटकर माही की तरफ देखा और कहा, और हाँ, वो जो मैं उस दिन पैकेट लेकर आया था ना, वो भी रख लेना, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कहकर रणवीर रूम से बाहर निकल गया। नाई अपना सिर खुजलाते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा ये मुझे कौन सा सरप्राइज़ देने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये मैं इन्हें परेशान करती हूँ और ये मुझे जाकर किसी सुनसान जंगल में छोड़ने वाले हैं। नहीं माई, ये तुम्हें प्यार करते हैं और तेरे बिना एक पल नहीं रह सकते, तो तू भूल ही जा। चल कोई बात नहीं, पैकिंग ही कर लेते हैं। ये कहकर वो माई उठी और अपनी तैयारी करने लगी। रणवीर अभी नीचे हॉल में आया था, तभी आदित्य ने पूछा, रणवीर तुम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हो। रणवीर ने अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए कहा, सोच रहा हूँ अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त बिता लूँ। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुमने अच्छा सोचा, वैसे भी तुम दोनों की जब से शादी हुई तुम दोनों कहीं बाहर भी नहीं गई। रणवीर ने फेक स्माइल के साथ कहा, वैसे ये बात तुम पर भी लागू होती है। अब ये तुम्हारी अदिति के साथ शादी हुई अभी अभी,
तुम भी तो कहीं उसे बाहर लेकर नहीं गए। वो कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद भी फील ना करो। ये बात सुनकर अदिति ने भी कहा, हाँ यार, पर अभी अभियान छोटा है ना, थोड़ा इस वजह से मैं इन बातों पर डिले कर रहा हूँ। पर जैसे ही अभियान थोड़ा बड़ा होगा, मैं जल्दी कोई वैकेशन प्लान करूँगा। रणवीर ने कहा, चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें रियलाइज़ तो है। दोनों ही भाई अब डाइनिंग हॉल की तरफ चले गए। माही ने भी अपनी पैकिंग कर ली और वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए जल्दी जल्दी नाश्ता ठूस रही। दादी ने माही से कहा, माही क्या कर रही है बेटा, आराम से। तभी माही ने खाने का ठूस ना लगा तो ठसका लगा तो रणवीर ने जल्दी से माही के पीठ पर रब किया और पानी का गिलास उसकी होठों के पास लाते बोला, तुम वाकई में स्टूपिड हो, ऐसे खाना कौन खाता है। माही ने पहले पानी पीकर खुद को रिलैक्स किया और कहा, हमें देर हो रही है ना, इसलिए जल्दी से खाना खा रही हूँ। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, रणवीर इसके साथ ले तो जा रहे हो, पर इसका ख्याल रखना, तुम जानते हो ना ये कितनी शरारती है। रणवीर ने अपना सिर झटकते हुए कहा, मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा इसे। कुछ ही देर में वे लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से निकल गए। माही रणवीर के जाने के बाद निया नीचे आई। उसे नहीं पता था कि रणवीर और माही कहीं वैकेशन पर जा रहे हैं। निया ने अदिति से पूछा, कहाँ गए ये लोग लगेज लेकर। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो लोग कुछ वक्त साथ बिताने के लिए कहीं बाहर गए हैं। निया ने कहा, क्या मेरे बिना? मुझे भी साथ ले जाते, हम कितना एंजॉय करते ना। अदिति ने निया के सिर पर टैप करते हुए कहा, बुद्धू वो न्यूली मैरिड कपल हैं, तुम उनके बीच जाकर क्या करोगी। निया अदिति का इशारा समझते हुए बोली, ओह तो तुम्हारा मतलब है वो हनीमून पर गए हैं, फिर मैं भला वहाँ क्या करूँगी, छोड़ो मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है। ये कहकर निया वापस अपने रूम में चली गई। अदिति भी अपने रूम की तरफ जा ही रही थी, तभी अदिति ने उसे रोकते हुए कहा, अदिति सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अदिति ने पलटकर अदिति की तरफ देखा और पूछा, क्या कहना है। अदिति ने कुछ सोचते हुए कहा, अदिति वो अभियान कहाँ है। तो अदिति ने कहा, वो अपनी दादी के पास है। वैसे क्यों। तो अदिति ने कहा, क्यों ना हम लोग आज कहीं बाहर चले। अदिति ने कहा, आज पर कहाँ। अदिति ने कहा, ऐसे ही कुछ वक्त के लिए, तुम्हारा क्या सोचना है। अदिति ने कहा, पर अभियान छोटा है ना। तो अदिति ने कहा, अरे मुझे पता है, कोई 3-4 दिन के लिए थोड़े कह रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ आज शाम हम लोग कहीं बाहर डिनर पर लिए चले, ये तो चलेगा ना। अदिति ने खुश होते हुए कहा, हाँ चलेगा, क्या ये तो दौड़ेगा भी। ठीक है, मैं शाम को रेडी रहूँगी। यह कहकर अदिति वहाँ से चली गई। अदिति को इतना खुश देखकर अदिति का मन ही मन बोला, रणवीर सही कह रहा था, जब से हमारी शादी हुई है अदिति को कहीं बाहर नहीं ले जाता, वो भी तो नई दुल्हन है ना। पर अब अदिति ने खुशी हो रही थी कि आखिरकार वो अदिति को फेस पर स्माइल लाने में कामयाब रहा। वैसे भी कल जो हुआ उस वजह से थोड़ा परेशान भी था। वो नहीं चाहता था अदिति के मन में थोड़ा सा भी शक आए। रणवीर सामने की तरफ देखते हुए ड्राइवर पर कर रहा था। वहीं माही विंडो से बाहर देख रही थी और आज का मौसम बहुत ही सुहाना था। देखकर ही लग रहा था जैसे आज बारिश हो सकती है। माही ने अपना सिर सीट से टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और विंडो ग्लास नीचे कर दिया। बाहर से आ रही ठंडी ठंडी हवा माही के चेहरे पर पड़ रही थी, जो एक सुकून का एहसास करा रही थी। रणवीर ने एक नज़र माही की तरफ देखा और आंखें बंद किए सीट पर अपना सिर टिकाए सुकून से बैठी हुई थी। हवा की वजह से उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे माही ने चेहरे से हटाने की कोशिश भी नहीं की। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो इस वक्त को कितना एंजॉय कर रही है। माही इस तरह से देखकर रणवीर मुस्कुराए बिना नहीं रहा और उसने कुछ सोचकर म्यूज़िक प्ले ऑन कर दिया। म्यूज़िक प्लेयर ऑन होना रोमांटिक सा गाना गाड़ी में बजने लगा, जिसे सुनकर माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी आंखें खोलकर रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, वाकई में ये बहुत खूबसूरत है ना। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई में मौसम भी, ये सॉन्ग भी और मेरी बीवी भी। रणवीर की बात सुनकर माही ने शर्मा कर अपनी आंखें वापस बंद कर ली और आंखें बंद किए ही उस सॉन्ग को सुन रही थी। तू आता है सीने में, जब जब सांसें बढ़ती हैं, तेरे दिल ही गलियों से मैं हर रोज़ गुजरती हूँ। हवा से जैसे चला तू, मैं रेत जैसी उड़ती, कौन तुम्हें यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
हाँ 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 हाँ, ये कह सकते हैं कि माही उस सॉन्ग को, हर लफ्ज़ को फील कर रही थी। एक अच्छा सा म्यूज़िक और सुहाना मौसम और साथ में मनपसंद हम सफ़र, और क्या चाहिए एक लड़की को। उस सॉन्ग में बोल सुनकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक लफ्ज़ माही के दिल को से निकल रहा हो। वो बड़े ही प्यार से रणवीर को देख रही थी, जो आंखों को स्पेक्स लगाए सामने की तरफ देख रहा था। माही को अपना हाथ रणवीर के हाथ पर रखा, जो रणवीर ने गाड़ी के गियर पे रखा हुआ था। माही के सॉफ्ट हाथों का टच महसूस होते देख रणवीर ने माही की तरफ देखा, और माही मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रणवीर ने अपना हाथ गियर से हटाया और माही के हाथ पर रख लिया, और माही का हाथ पकड़े हुए वो गियर चेंज करने लगा। म्यूज़िक बज रहा था, सपने हुए, सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे, हमें, मेरी हंसी मुझ तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या। रणवीर, सॉरी, एक्सक्यूज मी। रणवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। तो माही ने खोए हुए अंदाज में कहा, प्यार करती हूँ तो प्यार आएगा ना। तभी माही को एहसास हुआ कि वो क्या भूल गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ तो कौन सा, तुमसे लड़ती रहती हो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे। रणवीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, बात मत बदलो माही, तुम अपने दिल की बात कहते इतनी शर्माती क्यों। तुम्हारा ही पति हूँ, मुझे भी ये सुनना अच्छा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। माही सीधी बैठी और विंडो से और बाहर देखने लगी। रणवीर ने हल्का सा माही के हाथों पर प्रेस किया और कहा, चलो फिर से बोलो। माही ने शर्माते हुए कहा, क्या बोलना है। तो रणवीर ने कहा, वही जिसे सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। माही ने अपने कान के पीछे करते हुए बालों को उसकी नज़र झुकाई, और रणवीर ने गाड़ी को साइड में रुका। फिर माही की तरफ पलटते हुए कहा, इतना क्यों शर्मा रही हो, बोल दो ना। यार मैं तो नहीं शर्माता, मैंने तो पूरी दुनिया के सामने इजहार किया था। माही को वाकई में ये बात रणवीर के सामने एक्सेप्ट करने में बड़ी शर्म आ रही थी। रणवीर ने माही को अपने करीब करते हुए कहा, हे पागल लड़की, प्यार करती हो तो एक्सेप्ट करो। मुझे नहीं लगता तुम इतनी ज़्यादा शर्मीली हो, बल्कि मैं तो तुम्हें डेयरिंग समझता था, पर तुम तो पीकी बिल्ली निकली यार। रणवीर जानबूझकर माही को प्रोवोक कर रहा था। वहीं रणवीर ने अपनी तरफ खींचते हुए माही हैरानी से रणवीर को देखने लगी, और जब रणवीर की बातें सुनी तो उसने उसे थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो। वे बाहर की तरफ देखते हुए कुछ याद आया, और वो हैरानी से बोली, ये रास्ता तो, क्या हम वहीं जा रहे हैं। अब रणवीर तो माही से कुछ और सुनना चाहता था, और यहाँ माही इधर उधर की बातें की जा रही थी, इसलिए उसने भी माही को छोड़ दिया और वापस सीधे बैठते हुए कहा, हाँ हम वहीं जा रहे हैं। ये कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की, और उसे लग रहा था कि अब उसका वो नाराज़ हो गया है। माही ने रणवीर की बाह हल्की सी हिलाते हुए कहा, गुस्सा हो गए हो क्या। रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ड्राइव करने लगा। माही ने फिर से कहा, इसमें गुस्सा वाली क्या बात है, वो मैंने कभी किसी को नहीं कहा ना। तो रणवीर ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, हाँ मैं तो जगह जगह सबसे ये बातें करता फिरता हूँ ना, मैंने भी पहली बार तुमसे ही कहा था। माही ने रणवीर के मरने के लिए कंधे पर सर रखा और उसकी बाहों में दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं एक बार हम वहाँ पहुँच जाए फिर मैं तुम्हें वो कहूँगी जो तुम सुनना चाहते हो। रणवीर ने वापस गियर चेंज करते हुए कहा, देखो देखते हैं कि वहाँ पर तुम डेयरिंग होती हो या फिर भीगी बिल्ली बनती रहती हो। कुछ ही देर में वो लोग एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर पहुंचे। ये वही जगह थी जहां कुछ वक्त पहले रणवीर माही को लेकर आया था, जहां पर उन्होंने अपना ड्रीम हाउस बनाने का सपना देखा था। रणवीर गाड़ी से बाहर आया और माही को साइड का डोर ओपन कर उसे बाहर आने का इशारा किया। माही की बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा तो वो एक टक हैरानी के सामने देखती रह गई, क्योंकि जिस जगह वे कुछ वक्त पहले आए थे वहाँ अब एक खूबसूरत सा घर बना हुआ था। वो एकदम हैरानी से खुशी होकर मिलने जुले भाव से बोली, रणवीर ये तो। तभी रणवीर ने कहा, हाँ तुम्हारा ड्रीम हाउस, ऐसे ही घर चाहती थी ना तुम। दरअसल ये माही का ड्रीम हाउस था जो उसने स्केच करके बनाया था। एक दिन रणवीर को माही के कबर्ड में एक पेपर मिला। जब उसने उसको खोला तो देखा तो वो एक खूबसूरत सी पेंटिंग थी जो शायद माही ने कुछ साल पहले ही बनाई हुई थी। माही ने उस पेंटिंग में एक ड्रीम हाउस बनाया था और उस पर ये लिखा था,
जिसे देखकर रणवीर समझ गया कि माही को ये सपना है और इसलिए रणवीर ने माही के लिए बिल्कुल वैसा ही ड्रीम हाउस तैयार करवाया था। माही खुशी से रणवीर के गले लग गई और एक्साइटमेंट के साथ बोली, ये बिल्कुल वैसे ही है रणवीर जैसे मैंने सोचा था, ये बहुत खूबसूरत है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। चैनल सब्सक्राइब करते जाना, एपिसोड लाइक करते जाना, बेल आइकन दबाते जाना। राधे राधे।